अरे रानी, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। संदीप रानी को बोला, देखो ना संदीप, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसो कौवे को काला टिक्का लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वृन्या और रानी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास का कलर को लेकर रानी को हमेशा ताने मारना होता था। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और रानी थोड़ी सांवली। लोगों का क्या है, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। संदीप का मन साफ था। रानी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता था तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था कि ताकि वह जिद ना करे। जब भी वह अपनी पत्नी को बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था, क्या बोलना पड़ रहा है। कि माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी, आज भी वैसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ। घर में सबके माहौल में सुबह जब सास ने रानी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। संदीप वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उस पर वह काली साड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। दीप काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विक्की और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी। उसने पीछे से एक आवाज आई, दीपिका दीदी अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। दीपिका के चेहरे पर खुशी आई, उससे ज्यादा विक्की खुश हो गया था। दीप विक्की को कुतूहल से देख रहा था। विक्की ने वहां देखा और जाना वो संदीप के सवालों का हल करना चाहता था। विक्की ने संदीप से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। संदीप ने पहले हड़बड़ाया, फिर बोलना शुरू किया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की ने संदीप से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन में क्या बात है भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। विक्की आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी ही पहन रखी है, फिर भी वह मैं इतना खुश कैसे हूँ। संदीप सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था कि बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिससे दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी भी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसलिए मेरी पत्नी भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है। कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही बुरा भला बोलने के लिए है। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वह भी अब मैं कर रहा हूँ। सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर सुंदर सी स्माइल देखकर मुझे एक अच्छी ऊर्जा मिलती है। घर से बाहर निकलने से सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। दीप को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया, वह खुद भी चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच गलत था। वह ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से उसे सब बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रानी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रानी शांत बैठी थी। उसने रानी को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रानी को जरा लग ही लगा। उसने पर्सन वर्क नजरों से अपने पति को देखा और उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रानी
मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रानी को जरा अच्छा लगा, चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है। जोड़ी में संदीप का बोलना सुनकर रानी तैयार हो गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। संदीप भी क्या, उसमें उसकी माँ भी क्या, सब रानी को देखते ही रह गए। बोला, रानी सॉरी। संदीप ने कहा, अरे लोगों की बात में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, खरा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती ही है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। रानी के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वह बात सुनकर शर्माकर बोली, क्या आप भी। संदीप ने भी रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, उसके बदले हुए विचारों से संदीप खुश हुआ, रानी भी। मन संदीप विक्की को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विक्की की शब्दों द्वारा ही हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होनी जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इसे कोई रंग पर